पंजाब के अंदर सर जो एक टीचिंग अस्पताल है उधर 6,600 एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो हैं वो बड़ी देर से पड़े हुए हैं वहाँ पे। तकरीबन 3 गर्मी की जो सीज़न है तब से वहाँ पड़े हुए हैं, यानी कि इनको 2 साल पहले और तीसरा ख़त्म होने 2 साल पहले ये ऑर्डर हुए थे। अच्छा, जो जिस वजह से ये लग नहीं पाए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनको चाहिए होती है एलुमिनियम पाइपिंग। तो वो एल्युमिनियम पाइपिंग जो है वो उसका बजट चूँकि इसके अंदर उन्होंने या तो डाला नहीं या डाला था, और वो जब एसी यूनिट्स आए हैं उनको जब लगाने की बारी आई तो वो कम पड़ गया, और इसलिए 3 गर्मी के सीज़न गुजर गए। ये नंबर 1 टीचिंग हॉस्पिटल है, नंबर 2 यहाँ पे वैसे भी लोगों का इलाज होता है, और जो वहाँ का स्टाफ है और पेशेंट्स हैं वो गर्मी खा वहाँ पे पागल हो रहे हैं, और अभी तक जो आउटरेज है वो मुझे नहीं नज़र आया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए वो जो आपके साथ रवायती तौर पे नए एसी के साथ जो पाइपिंग होती है वो घरों के लिए तो काफ़ी होती है, लेकिन अगर आपने किसी कमर्शियल जगह पर इंस्टॉल करना है, किसी अस्पताल में इंस्टॉल, पब्लिक प्लेस पे करना है, तो उसमें तो जाहिर है ये मुमकिन है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, मतलब बीच में एक कमरा होगा जिसको आपने ठंडा करना है और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कमरे होंगे। सो आपका जो आउटर है वो इनर से बहुत ज़्यादा फासले पर लगेगा, ये ज़ाहिर है मुमकिन है। तो इस चीज़ को शायद मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये हुकूमतें जो है ये ऐसे करती हैं, मतलब आप अक्सर देखें जो आपके किसी जगह को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उधर बत्तियां लगाई जाती हैं, 1 साल के अंदर वो जो भी उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाए वो फिर आप देखते हैं कि वो बत्तियां दोबारा रिप्लेस नहीं होती, क्योंकि जब भी ये रिक्विजिशंस भरी जाती हैं, जब भी बजट बनाया जाता है, वो प्रोजेक्ट का बनाया जाता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है और हर साल उसको जो रिपेयर का खर्चा आएगा वो कैसे होगा, ये इन चीज़ों का ख्याल अमूमी तौर पर नहीं रखा जाता। अब ये बेसिकली वही बात है कि अब ये इतने सारे एसीज़ आ चुके हैं और ये पड़े भी, मतलब अब देखें ना कि अगर 2-2.5 साल बाद जब इनको अब अगर नई एक बजट एलोकेट इसके लिए कर भी लिया जाए और जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है पता लगे कि अब इनमें गैस निकल गई है। सो अब गैस भी जो है वो पर एसी मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है, उसके लिए फिर एक अलहदा बजट चाहिए होगा। सो अभी मेरे ख्याल में जब ये एलोकेट करने लगें पाइप्स का बजट तो और भी देख लें कि अब क्या चीज़ें और दरकार हैं, ताकि एक ही दफ़ा में अप्रूवल हो जाए, एक ही दफ़ा में बजट रिलीज़ हो जाए और फाइनली ये काम आ सकें। बिल्कुल काम आ सके सर। अगेन टीचिंग अस्पताल है, यहाँ से डॉक्टर्स निकलने हैं आगे, तो ठंडे माहौल के अंदर अगर किया जाए तो बेहतर है। बाकी सर उसने खबर पढ़ रहा था मैं, टोक्यो ने कमाल कर दिया सर, टोक्यो नहीं सॉरी जापान के एक शहर के अंदर उन्होंने किया ये है कि वो कमर्शियल एक एरिया है, वहाँ पे ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, तो उन सब बिल्डिंग्स की एयर कंडीशनिंग के लिए उन्होंने जो है वहाँ पे एक अलहदा बिल्डिंग बना ली है जो सिर्फ इन तमाम बिल्डिंग्स को एयर कंडीशनिंग फराहम करती है। वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 65,000 टन की जो कूलिंग है वो एक बिल्डिंग जो है तमाम उस इलाके की बिल्डिंग्स को फराहम करती है। और ये भी देखें सर, एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग बना दें, इनर भी वहाँ है, पाइपिंग भी वहाँ से निकल रही है, उसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी वहाँ पे है, सिर्फ जो उसके जो कमरे के अंदर वेंट्स हैं वो बिल्डिंग्स को अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड करा के उन्होंने सप्लाई किए हुए, और पता नहीं ढेर सारी 65,000 टन सर बड़ी कूलिंग होती है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो इसके लिए तो बहुत पाइपिंग चाहिए, तो हमारे से तो स्प्लिट यूनिट की इन्वर्टर की पाइपिंग नहीं हो रही। दूसरा आपने कहा कि ये टीचिंग अस्पताल है, शायद ये तैयार कर रहे हैं डॉक्टरों को जो है ना जंगी बुनियाद पर, कि मतलब एसी लगा होगा, लाइट आ रही होगी, इसमें तो कोई भी सर्जरी कर सकता है, वो उनको टॉर्चों में सर्जरी करना सिखा रहे हैं। कि लोड शेडिंग भी हो रही है, लेस्को से भी एक मसला चल रहा है, एसी का भी सर। और एक करना चाहिए इनको इस किस्म का चीज़ के जो वहाँ पे सर्जन्स हैं या कुछ हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, एडवाइस नहीं कर रहा कि ट्रेनिंग की हद तक कि एक हाथ बांध दें उनका मतलब उसके हिसाब से करेंगे, ऐसे करो, क्योंकि सर फिर जो रफ एंड टफ डॉक्टर निकलेंगे फिर वो, क्योंकि आपको पता है हमारा जो ब्रेन ड्रेन तो ख़त्म हो गया, ब्रेन गेन है, उसके लिए हम ऐसे तैयार लोग भेजेंगे वहाँ पे अमेरिका या यूके किसी अस्पताल में, तो वो उनको ऐसे करता कहेगा कि जी मैं गर्मी में भी कर लेता हूँ, सर्दी में भी कर लेता हूँ, तो आप देखें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।